आवाम की मसाइल को आला हुकाम तक पहुँचाने के लिए सहारा कश्मीर हर न्यूज़ के साथ बना, मैंने चीजें बनाई, लेकिन अब मैं उसको सेल नहीं कर पाता, मुझे आइडिया ही नहीं है कहाँ सेल करना है। पहले मैंने जब आपको बोला गाइडेंस एंड सपोर्ट, मेंटरशिप, गाइडेंस, स्किल ट्रेनिंग, वो सब आपको मिल जाएगी। और मार्केट एक्सेस सबसे इंपॉर्टेंट जो है, आपने एक प्रोडक्ट बना लिया, उसमें बहुत मेहनत की आपने, उसमें आपने अपना आइडिया दिया, उसमें पैसे लगाए, उसके बाद आपको ये प्रोडक्ट कहाँ बेचना है, इस प्रोडक्ट के सबसे ज्यादा कस्टमर्स आपको कहाँ से मिलेंगे। आपने जैसे इस वीडियो में भी देखा कि एक ई मार्केट प्लेस क्रिएट किया जाएगा। तो बिजनेस खोलना चाहती थी, हमने लोन लिया, हमें इससे फायदा हुआ। नोटबुक मैन्युफैक्चरिंग का प्लान बनाया, काफी अच्छी इनकम जनरेट हो रही है और मैंने 2-3 एम्प्लॉय भी रखे हैं। मुझे बचपन से ही पैसे कमाने का बहुत शौक था, लेकिन मेरे पास कोई जरिया नहीं था। फिर स्कीम के बारे में सुना और इसके लिए अप्लाई किया। उसमें अच्छी खासी पैसे कमा रही हूँ। फैमिली को, मेरे हस्बैंड को काफी सपोर्ट मिली है मेरे बिजनेस से, तो थैंक यू। मैं सबको यही कहना चाहती हूँ कि हर लड़की को अपना छोटा सा बिजनेस करना चाहिए ताकि अपनी फैमिली को सपोर्ट कर पाए, अपने हस्बैंड। गम में सासा असवन बुठत, गम में सासा कस्ब बाव कुस में खासा। असवन बुठत गम में सासा कस्ब बाव कुस में खासा। सरी कड़ान पनुन टासा मैंने रासा आवई का। मैडम आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बड़े अच्छे अंदाज में मिशन युवा को यहाँ पेश किया। मिशन युवा पे 4 पिलर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। फोर्सेस जो है मिशन युवा, ये बेसिकली इसकी 4 पिलर्स पे ही कायम है, जिसमें एक तो है क्रिएशन ऑफ नैनो एंटरप्राइजेस, क्रिएशन ऑफ न्यू MSMEs, मीडियम स्मॉल एंड एंटरप्राइजेस, और जो एग्जिस्टिंग एंटरप्राइजेस है उनकी एक्सेलरेशन, और जो क्रिएशन ऑफ न्यू एंटरप्राइजेस। अनएम्प्लॉयड यूथ था, फिर मैंने जब मुझे रोजगार नहीं मिला, मैं बहुत बार मैंने गवर्नमेंट जॉब ट्राई की। फिर मैं एनिमल हस्बेंड्री के पास गया, उन्होंने मुझे एक स्कीम के बारे में बोला, IDDS, और जब मैंने वो IDDS अवील की, उससे मुझे बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिला। उससे मैं खुद ही नहीं, खुद के साथ साथ मैंने 2-4 लोगों को और रोजगार दिया। उसके बाद जब हम ये मिल्क जो मिल्क होता था, जमा होता था, फिर हमने उसको हमें मार्केट अच्छा नहीं मिल रहा था। उसके बाद हम फिर डिपार्टमेंट के पास गए, उन्होंने हमें एक स्कीम के बारे में बोला, फिर हमने जो वो भी अवेल की, फिर हमें बहुत अच्छा फ़ायदा है। आज जो हमारा मिल्क लगभग 5-7 क्विंटल जमा होते हैं, वो हम JKMPCL को देते हैं। उसके बाद हम डिपार्टमेंट की तरफ हम फिर से गए, उन्होंने हमें एक स्कीम के बारे में बोला, मिल्क पोस्चराइजिंग, वो लगभग 1 करोड़ का प्रोजेक्ट है, वो भी हमें सैंक्शन हुआ है। अब हम जो मिल्क है वो हम खुद ही सारा पैकिंग खुद करेंगे, उसके बाद हम मार्केटिंग करेंगे। उसके बाद मेरे इससे खुद को ही नहीं, अपने साथ लगभग 5-6 लोगों को रोजगार दिया। डिस्ट्रिक्ट गांधरबल की बात करें, हमारे इस गांधरबल में हमने अभी तक 500 यूनिट सेटअप किए हैं अंडर डिफरेंट सेक्टर्स एंड अंडर डिफरेंट स्कीम्स सच एज सीड कैपिटल स्कीम, यूथ स्टार्टअप लोन स्कीम, NMDFC। इन स्कीम के अंडर हमने करीबन 500 यूनिट्स यहाँ पे एस्टैब्लिश किए हुए हैं और मोर देन 80% ऑफ आवर यूनिट्स आर वर्किंग सक्सेसफुली। सरकारी सेक्टर में आपके लिए बहुत कुछ है, सरकारी मुलाजमत को एक तरफा छोड़ के। जैसे मैडम ने, बाकी स्पीकर्स ने जैसे आपको सुबह से समझाया कि किस किस किस्म की स्कीमें हैं, किस किस किस्म के प्रोग्राम हैं, जिनमें जाके हम अपनी सलाहियत का इस्तेमाल करके न सिर्फ अपने लिए रोज़गार कमा सकते हैं, बल्कि 4-5-10-100 लोगों को रोज़गार दे सकते हैं। और उससे हम न सिर्फ अपनी ज़िंदगी का संवार सकते हैं, बल्कि अपने मोहल्ले की इकानमी, अपने गाँव की इकानमी, बल्कि अपने शहर और मुल्क की इकानमी को आगे बढ़ा सकती है। इकानमी अब अमेरिका, बल्कि जो भी आगे जाने वाले नेशंस हैं, उनसे भी आगे जाने वाली है। उसमें आप जैसे जवानों ने अपना रोल निभाया है। आप और लोगों से बात करेंगे कि नहीं, सरकारी मुलाजमत ही नहीं, हमें और कुछ नहीं।